हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभूषण कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं वी टीचर। हम दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे आपका निश्चयन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका तर्क दिया हुआ है। निश्चयन में है कि जमाएं स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करना बैंकों को विशिष्ट बनाता है। निश्चयन क्या है? निश्चयन दिया हुआ है कि जमाएं स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करना बैंकों को विशिष्ट बनाता है। तर्क है वित्तीय उत्पादक क्रियाओं को करने के लिए अधिक युक्त इकाइयों से जमाओं को अभाव युक्त इकाइयों की ओर ले जाने के लिए बैंक मध्यस्थों की तरह कार्य करते हैं। तर्क क्या दिया हुआ है? तर्क है वित्तीय उत्पादक क्रियाओं को करने के लिए अधिक युक्त इकाइयों से जमाओं को अभाव युक्त इकाइयों की ओर ले जाने के लिए बैंक मध्यस्थों की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है, इन्हीं कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बैंक के कार्यों के संदर्भ में सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलान करना है। यहाँ पे आपका सूची 1 में क्रियाकलाप दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सूची 2 में आपका कार्य दिया हुआ है। सूची 1 में यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अभिगोपन क्रियाकलाप किस कार्य से संबंधित है। आपको बताना है कि अभिगोपन क्या, अभिगोपन क्रियाकलाप किस कार्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो अभिगोपन क्रियाकलाप है वो आपका उपयोगिता कार्य से संबंधित है। किससे? उपयोगिता कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कोषों का स्थानांतरण क्रियाकलाप किस कार्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कोषों का स्थानांतरण आपका एजेंसी के कार्य से संबंधित है। किससे? एजेंसी से कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अधिविकर्ष। क्या दिया हुआ है? अधिविकर्ष क्रियाकलाप किस कार्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अधिविकर्ष आपका अग्रिम प्रदान करने कार्य से संबंधित है। क्या? अग्रिम प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आवर्ती जमाएं। क्या दिया हुआ है? आवर्ती जमाएं किस कार्य से संबंधित है? तो आवर्ती जमाएं आपका प्राथमिक कार्य से संबंधित है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे 2 सहायक संस्था दिया हुआ है, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था नहीं है। पहला जो दिया हुआ है भारतीय जमा बीमा एवं साख प्रत्ययभूत निगम, और दूसरा जो दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था नहीं है। यदि आपका 1 नंबर में नहीं है तो उसके लिए आपको आंसर 1 में टिक करना है। यदि केवल अगर सेकेंड नहीं है तो बी में करना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों क्या है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था, इसलिए न तो 1 ही है और न ही 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाब के साथ संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाब के साथ संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि आपका नवाब से साथ कौन सा संबंधित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो नवाब के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाली मुद्रा कंट्रोल तकनीकी का चयन आपको करना है। क्या करना है? निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली मुद्रा कंट्रोल तकनीक का चयन करना है। नंबर 1 में आपका दिया हुआ नकदी आरक्षित निधि अनुपात, सेकेंड में आपका दिया हुआ वैधानिक तरलता अनुपात, थर्ड में आपका दिया हुआ बैंक दर, फोर्थ में आपका दिया हुआ है मुद्रा दर, और यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है उन वर्षों का पहचान कीजिए जिनमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विभिन्न चरणों में कार्य हुआ है।
ये आपको बताना है कि उन वर्षों का पहचान करना है जिनमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विभिन्न चरणों में कार्य हुआ है। यहाँ पे आपका वर्ष दिया हुआ है 1950, 1955, 1969, 1949 और 1980। इसी में से आपको चयन करना है जिनमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विभिन्न चरण में कार्य हुआ। तो आप लोग को पता है कि सबसे पहले आपका 1955 में क्या हुआ था। तो 1955 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1955 में क्या कर दिया गया था? तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। पहला आपका 1955 में हुआ था। इसके बाद आपका सेकंड जो हुआ था 1969 में आपका क्या हुआ था? तो 1969 में आपका 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं 1980 में क्या हुआ था। तो 1980 में भी 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त के प्रसार के लिए प्रायोजन के लिए नवाब है। आपको बताना है कि ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त के प्रसार के लिए प्रायोजन के लिए नवाब है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त के प्रसार के लिए प्रायोजन के लिए नवाब ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और उस पर ब्याज वसूलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और उस दर पर वसूलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, या रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या स्वीप स्टेक रेट, या बेसिक रेट कहते हैं, या बैंक रेट कहते हैं। ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे क्या कहते हैं? बैंक रेट कहा जाता है। क्या? बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मुद्रास्फीति के नियंत्रण और मुद्रा बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य करना है? ये आपको बताना है। क्या मुद्रास्फीति के नियंत्रण और मुद्रा बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रास्फीति के नियंत्रण और मुद्रा बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और वह सरकार के निर्देश को मना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रचलनों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? आपको बताना है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रचालनों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, या केवल बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार, या केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अभिरक्षा सेवा के लिए किसी वाणिज्य बैंकों के पास जमाकर्ता द्वारा अर्जित ब्याज किस प्रकार का आय है? ये आपको बताना है। क्या है? अभिरक्षा सेवा के लिए किसी वाणिज्य बैंकों के पास जमाकर्ता द्वारा अर्जित ब्याज। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी निधि आधारित आय। क्या है? निधि आधारित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है सहकारी बैंक की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष संस्था है? आपको बताना है कि सहकारी बैंक की संरचना में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष संस्था है?
राष्ट्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक या IDBI बैंक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी भी बैंक को SLR निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है किसी भी बैंक का SLR क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है। इसमें से आपको सही मैच करना है। यानी यहाँ पे दिया हुआ RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसमें आपको सही मैच करना है। किसका? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। कब हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किसका? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था, ये आपको बताना है। किसका? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1955 में हुआ था। कब हुआ था? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1955 में हुआ था। 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किसका? 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपको पता है कि 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसके बाद IDBI की स्थापना कब हुआ था? तो IDBI की स्थापना आपका 1964 में हुआ था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसको रिपीट किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, वहां पे केवल पूछने का तरीका यहाँ पे आपका चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 1955 में क्या हुआ था, 1969 में क्या हुआ था और 1980 में क्या हुआ था, इसी से रिलेटेड वहां पे आपका प्रश्न पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसार निर्देशित निम्नलिखित कार्य एक केंद्रीय बैंक के कार्य है। आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसार निर्देशित निम्नलिखित कार्य एक केंद्रीय बैंक के कार्य है, ये आपको बताना है। नंबर 1 में दिया हुआ है बैंकों के कार्य, निर्देशित कार्य, अवलोकन कार्य या संवर्धन कार्य। सही समूह चिन्हित करना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कॉल मनी क्या है। आपको बताना है कि कॉल मनी क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कॉल मनी क्या है? एक दिन अथवा रात भर के लिए उधार दी गई धनराशि को हम क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियामक प्राधिकरण है। आपको बताना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियामक प्राधिकरण है किसके द्वारा? नबार्ड के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या उत्तरदायी बैंक के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियामक प्राधिकरण किसके द्वारा है? नबार्ड के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत सरकार की FDI नीति 2012 के अनुसार बैंकों में FDI की सीमा क्या है? आपको बताना है कि भारत सरकार की FDI नीति के अनुसार बैंकों में FDI की सीमा क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी राष्ट्रीय बैंकों में 20% और निजी क्षेत्र के बैंकों में 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही की दिशा निर्देशों यानी 2013 के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों को न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी की कितनी राशि रखनी होती है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही के दिशा निर्देश अनुसार यानी 2013 के अनुसार आपको बताना है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी की कितनी राशि रखनी होती है। इसके लिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 300 करोड़ रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लाभदेयता किस कारण कम है। आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभदेयता किस कारण कम है। उधार देने की अति सतर्कताकारी उपागम के लिए, या फिर रिजर्व बैंक नीतियों के लिए, या फिर उच्च ऊपरी लागतें के लिए, या सामाजिक क्षेत्र